Very good morning to my cadets, especially those who are aspirant of armed forces in which SSB type of examination is associated. आज का मेरा वीडियो लेक्चर जो है स्पेशली उन कैडेट्स के लिए है जो कि रक्षा सेवा की तैयारी कर रहे हैं और उन एग्जामिनेशन में SSB जैसे इंटरव्यूज़ जुड़े हुए हैं। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, जो कि NDA रिटन पास करने के बाद, CDS रिटन पास करने के बाद, FCAT जैसे एग्जामिनेशन को पास करने के बाद और आपके कुछ फ्रीक्वेंट एंट्रीज़ होती हैं जिनको विदाउट रिटन भी किया जाता है, जैसे NCC स्पेशल एंट्री होगी आपकी, इसमें TES एंट्री होगी आपकी, जिसमें कि SSB जैसे फैक्टर जुड़ते हैं। ये कैंडिडेट्स जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इनके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसर्न होता है इसमें कि वेदर दे शुड क्वालिफाई देयर सेकेंड स्टेज और SSB इंटरव्यूज़ और नॉट। ये वीडियो मैंने खासकर उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर बनाया है इसमें, और मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये मिसकंसेप्शन जो होगा या डाउट होगा वो 100% क्लैरिफाई हो जाएगा। ये वीडियो जो है कोई नरेटिव बेस पर नहीं है कि मैं किसी चीज़ को नरेट करके बताऊं। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये तीनों का ही टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा और आप खुद ही वाइज हैं, आप खुद ही एनालाइज करेंगे कि ये बात सही है कि नहीं। जब कोई भी कैंडिडेट ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जिसमें कि SSB जैसे इंटरव्यूज़ जुड़े जाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कुछ लोग इसको समझने के लिए सशस्त्र सीमा बल के नाम से भी समझ लेते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको एब्रीविएशन को क्लियर करना पड़ा है इसमें। हम बात कर रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स एंट्री के लिए कंडक्ट की जाती है, उसके इंटरव्यूज़ के लिए 1+4 डेज़ का एक इंटरव्यू होता है इसमें, जिसमें आपकी क्वालिटीज़ को टेस्ट किया जाता है। और जनरली इसको हम कहते हैं 15 OLQs, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि वो 15 OLQs का एक लिस्ट निकाल लेते हैं और उनके कुछ अप्रोचेस बना लेते हैं। नॉर्मली अपने अप्रोचेस में उसके ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4 पार्ट से ऑर्गेनाइज कर लिया, माइंड फैक्टर हो गया, हार्ट फैक्टर हो गया, गट्स फैक्टर हो गया, लिम्स फैक्टर हो गया, और याद करके रटना शुरू कर दिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली इसमें। मैं यहाँ पर ये बात जो है ये पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कहना चाहूँगा कि हम अपने क्वालिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं या जो भी इस स्टेज पर हैं, जो अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको एनालाइज करिएगा, आपको खुद पता चलेगा इसमें। तो हम जो है अपनी क्वालिटीज़, जिसको हम 15 OLQs कहते हैं, हाउ टू डेवलप दीज 15 OLQs। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली व्हाट आर दीज क्वालिटीज़। क्या हम जिस क्वालिटी को बात कर रहे हैं, हमें क्वालिटी बोलने से क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कि डिसिप्लिन एक क्वालिटी है और मैं कहूँ आई एम ए डिसिप्लिन बॉय, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, हमें इस बात को समझना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा कि हाँ, डिसिप्लिन को ऐसे नहीं बोलना है, उसका बिहेव फॉर्म होना चाहिए, तो कुछ ऐसी बातें बोल दीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें। अगर मैंने कहा है कि इंडिया का एक टफेस्ट इंटरव्यू है इसमें, तो टफेस्ट इंटरव्यू है तो जाहिर सा बात है कि इसका नेचर भी तो डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट नेचर क्या है और इसकी लर्निंग मेथडोलॉजी क्या है, इसके ऊपर समझें। मेरे विचार से मोर देन 90% कैडेट्स जो होते हैं वो इसके असेसमेंट वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। असेसमेंट वैल्यूज़, एग्जामिनर ये पूछेगा तो मुझे ये बताना है, ऐसे करके इसको असेसमेंट वैल्यूज़ कहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग मेथडोलॉजी जो है उसके असेसमेंट वैल्यूज से मैच नहीं करती। वो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि असेसमेंट यही होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग मेथडोलॉजी जो है कभी भी आपको असेसमेंट वाली वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ना चाहती। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, मुझे कुछ एग्जाम्पल बताने दीजिए जिससे मुझे लगता है आपको समझ में आ जाए। आप मुझे बताइए कि NDA के लिए खासकर कौन सी इंडिया में टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सभी को पता होगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये ऐसी टॉप लेवल एलीट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुना होगा आपने, जो कि खासकर NDA के लिए, NDA का ऑब्जेक्टिव रखकर कैंडिडेट्स को लिया जाता है और उनको आफ्टर 6th या आफ्टर 9th, यानी कि 6th स्टैंडर्ड के बाद या 9th स्टैंडर्ड पास करने के बाद उनको रखकर जो है उनको ग्रूम अप किया जाता है और फिर बाद में जो है उनका सिलेक्शन कराया जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव तो NDA है, लेकिन उनको हमने 9th स्टैंडर्ड से लिया है, 9th स्टैंडर्ड से लिया है और उसके बाद हम उनको ग्रूम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारे देश में जो बना हुआ है उनको पहले से ही ट्रेंड करने का। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने अपने लिए एक शॉर्टकट मेथड रखा हुआ है कि मैं ऐसा करके सीख जाऊंगा, तो नहीं लगता है कि ये एक इनजस्टिस होगा अपने आप को ओवर प्रेशर करने के लिए, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स तो कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं।
वो वहाँ पर वो क्वालिटी नहीं सीख रहे होते हैं, वो उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल सीख रहे होते हैं, वो उसका बिहेव फॉर्म सीख रहे होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है कहते हैं क्वालिटी फॉर्म सीखना, क्योंकि 15 OLQs आता है इसलिए मुझे 15 OLQ सीखना है। तो मुझे पता चल रहा होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। 15 OLQs हमें सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है और लर्निंग हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आप सोचेंगे कि हाँ ये तो सुना हुआ है, कैसा सुना हुआ है। मैं आपको बता दूँ, इसमें आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस सिंस 2003। और मैं आपको बताऊँ 2019 में SSB TGC एंट्री में 3rd रैंक होल्डर है हमारी संस्था। 3rd रैंक, डू यू रियली मीन 3rd रैंक? बहुत सारे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3rd रैंक की बात। तो जाहिर सी बात है TGC मैंने क्यों कहा आपको, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है ऑन एयर में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जाहिर सी बात है कि मुझे इसके बारे में समझ के ही बोलना होगा इसमें। लेकिन आप सोचें कि कौन सी बातें हैं जिसमें इसको शामिल किया जाता है। हम आज बात करेंगे इसमें OLQs, लेकिन OLQs का क्वालिटी ओरिएंटेड, क्वालिटी वर्जन नहीं पढ़ेंगे इसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका रियल वर्जन ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो असेसमेंट वैल्यूज़ में क्यों सीखना चाहते हैं, आप इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल को सीखिए, क्योंकि असेसमेंट मॉड्यूल को सीखना बड़ा ही शॉर्टकट ट्रिक्स, और शॉर्टकट ट्रिक्स में क्वालिटी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि आप में है कि नहीं। तो इसका कृपया करके इसका ये वैल्यूज़ हटा दीजिए, इसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल को सीखिए। और ट्रेनिंग मॉड्यूल असेसमेंट वैल्यूज़ से डिफरेंट है। जनरली एक मान लेते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर मान लीजिए आपको ट्रेंड कर रहे हैं इसमें, तो वो कहेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ आप कैसे तैयार करेंगे, क्या ये आपको पता है? मुझे ये चीज़ चाहिए, साइकोलॉजी में मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ कैसे तैयार करेंगे आपको पता है इसमें? अच्छा मान लेते हैं आपको पता है इसमें, तो पता होने के बाद फिर हमारे कंट्री में इतने सारे लोग आज भी SSB एस्पिरेंट जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते। दूसरी बात यह है, अगर पता ही है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसी संस्थाएं जो हैं हमारी, तो वहाँ पर तो जितने सारे एलीट ग्रुप्स होते हैं, वेटरन्स होते हैं, वही उनको ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो फिर वो क्वालिटी नर्चर क्यों नहीं होती? हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका असेसमेंट पार्ट को लेकर डिस्कस नहीं करना है, इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर चलना है। और ट्रेनिंग मॉड्यूल के शेड्यूल जो हैं वो थोड़ी सी लर्निंग हैबिट्स में डिफरेंट है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करूँगा। और मुझे 100% इस बात पे यकीन है इसमें कि अगर आपने इस प्रैक्टिस को किया है इसमें, तो आप बिल्कुल बढ़िया एक सब्जेक्ट होंगे जिसको ट्रेंड करने के बाद आप जो है रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको चेंज कर दूँगा, लेकिन इसकी मैथडोलॉजी को आपको अगर समझ में आ गया तो मेरी श्योरिटी है आप इसको कभी भी इसको मिसलीड नहीं होंगे, इसमें कभी भी इसका शॉर्टकट मेथड नहीं पता करना चाहेंगे इसमें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी लर्निंग मैथडोलॉजी से रिलेटेड ट्रेड्स। हम ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है व्यक्तिगत गुण जो आपके साथ एसोसिएटेड है। हर एक ह्यूमन बीइंग अपने कुछ क्वालिटी और अपने बिहेव फॉर्म के साथ एसोसिएटेड होता है। जब हम क्वालिटी कह रहे होते हैं तो उसके अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन ये नाम का फैक्टर जो है कभी भी आपकी पहचान नहीं बनाता, आपका बिहेव फॉर्म उसका पहचान बनाता है। जैसे कि आप बाहर जाके कहें कि आई एम अ डिसिप्लिन बॉय, लेकिन अगर आप रोज़ सुबह 6 बजे उठने की एक आदत बना लें या कुछ काम करने की आदत बना लें, तो ये आपका एक बिहेव फॉर्म माना जाएगा। मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल में समझाना चाहूँगा। इसमें आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अभी ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी से कुछ हो जाए इसमें। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूँ, तो हमने कौन सी क्वालिटी को डिराइव किया है? इंटेलिजेंट वर्ड को। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक सेंटेंस होगा आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। एक दूसरा सेंटेंस है आपके पास जिसमें कहा जा रहा है इसमें आई टॉप्ड माई स्कूल लास्ट ईयर या दिस ईयर। तो आप मुझे बताइए, दूसरा सेंटेंस है आई टॉप्ड माई स्कूल लास्ट ईयर और दिस ईयर, मैंने अपने स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो आप दोनों में से किसको इंटेलिजेंट मानते हैं? पहले जिसने कहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, या दूसरा जिसने कहा है कि मैंने स्कूल को टॉप किया? मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बात दूसरी है कि जिसने टॉप किया है वो इंटेलिजेंट तो होगा। बिल्कुल यही बात है इसमें कि ट्रेनिंग मेथडोलॉजी जो होता है वो थोड़ा सा घुमा के बात कहता है, और असेसमेंट जो है वो सीधे बात करता है। असेसमेंट कहता है आपका इंटेलिजेंस फैक्टर कमज़ोर है,
लेकिन ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है आपका इंटेलिजेंस फैक्टर आपको सीधे नहीं बोलता कि इंटेलिजेंट ऐसे लिख दीजिए, आपका इसका बिहेव फॉर्म चेक करके कौन सा डायमेंशन है उसको ट्रेन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप अपने आंसर्स में जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ का आपका बिहेव फॉर्म कैसे जाना चाहिए उसको कैसे समझो। इसको समझने के लिए ट्रेड्स के ऊपर आज हम अपने लेक्चर क्लास को लेके जा रहे हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और इसका डेरिवेशन मैंने अलग अलग जगह पर देखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं इसमें, जिन्होंने अपने डेरिवेशन को अपने लेवल पर बताया हुआ है इसमें। लेकिन मैं इसका टेक्सचर कुछ डिफरेंट डायमेंशन से हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें पहला आर्टिकल था माई एक्सपीरियंस विथ लीडरशिप। एक नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए और वो कैसे डेवलप होती है, ये मेरा सबसे पहला आर्टिकल था इस पर, ये जिसको बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, इसमें बाद में छपा गया है इसमें। और दूसरा मेरा आर्टिकल था इसमें हाउ टू डेवलप 15 OLQs। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेरा एक थॉट प्रोसेस था इसमें, जिसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया इसमें। तो उस बेसिस पर मैं आपको जो है एक प्रिसाइज एक डिस्प्ले देने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे इसमें। ट्रेड्स यानी शील गुण, आपके अंदर की योग्यता जो आपकी है उसको हम टेस्ट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि SSB जैसे एग्जामिनेशन में हम 15 OLQs को कैसे एसोसिएट करें जिससे कि हम पास हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव पास होना होता है, इस बात को समझें। कोई भी कैंडिडेट जब अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल में होता है तो उसकी नीड होती है क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाई एग्ज़ाम करने के लिए उसके पास जो वैक्यूम होता है नॉलेज का, या जो भी रिक्वायर्ड पार्ट होता है, उसके लिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाता है। और जब वो ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाता है तो क्या ट्रेन किया जाता है, मैं उस ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कैडेट्स को मैं बता दूँ कि हम जब ट्रेड्स की लर्निंग करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि देखिए, ट्रेड्स होता है आपके स्किल गुण, जो आपके पास आपकी एक अक्वायर्ड क्वालिटी है, जो आपका एक नेचर कहा जा सकता है। लेकिन आप हमारे पास आए, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर नेवर चेंज कहा जाता है इसमें, लेकिन आप जो हमारे पास आए हैं, आपके हम नेचर के कुछ ऐसे एसोसिएट फैक्टर्स हैं जो एवरेज से बिलो हैं, जिसको आपकी प्रैक्टिस करके इसके शेड्यूल को बढ़ाया जा सकता है। यही ट्रेनिंग मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर क्वालिटी इन्फीरियर है, सबसे नीचे हैं, तो आपको कोई भी ताकत पास कर देगी। इस भारत में नहीं, इस धरती पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर योग्यता ना होने पर आपको इस जैसे एग्जामिनेशन को पास करने की गारंटी ले लेती। बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज से अगर नीचे हैं, और ये कंपोनेंट जो आप ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाते हैं, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में इसको कौन कौन से तरीके से सुधारा जा सकता है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड्स की वैल्यूज़ को सबसे पहले समझाया जाता है कि ट्रेड्स होते क्या हैं और किस तरह से हमें समझना है। तो ट्रेड्स का सबसे, यानी ट्रेड्स शील गुण को कहते हैं। ट्रेड्स के सेगमेंट में नॉलेज, आप कहेंगे नॉलेज पार्ट ट्रेड्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है इसमें, मैं आपको बताऊँ। इसमें एक अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा थॉट है, जिसको सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और सुनकर आपको समझ में आएगा। द मैन हु नेवर रीड हैव नथिंग टू थिंक एंड लिटिल टू से। तो से का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो जब आदमी कुछ पढ़ेगा ही नहीं तो वो बोलेगा क्या। नॉलेज पार्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रेड प्रोसेस की शुरुआत में नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है, और ये नॉलेज हम एक्वायर करते हैं अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से, NCC जैसे इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पर हमारे बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हमारे पास ऐसे स्टिमुलस को जनरेट करते हैं जिससे हमें सोचने के लिए काम करना पड़ता है। तो नॉलेज एक बेसिक सेगमेंट है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं 15 OLQs पर। आप कहेंगे 15 OLQs आप नहीं लिखा रहे हैं इसमें, ये मेरा प्रोसेस ही नहीं, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। 15 OLQs तो आपको कहीं भी चार्ट में मिल जाएगा, जिसको 4 अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें माइंड फैक्टर है, आपके हार्ट फैक्टर हैं, गट्स फैक्टर है और लिम्स फैक्टर है। इनके साथ इसको एसोसिएट किया गया। ये फैक्टर आसान है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फैक्टर के बारे में जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेनिंग उसी समय से बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाए। हम बात कर रहे हैं 15 OLQs के बारे में। ट्रेड्स कैसे डेवलप करें। ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए सबसे बेस मैंने बताया हमको नॉलेज का। आप कहेंगे नॉलेज के साथ क्वालिटी कैसे एसोसिएटेड है, तो मैंने एक थॉट बताया आपको, द मैन हु नेवर रीड हैव नथिंग टू थिंक एंड लिटिल टू से। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आप बोलेंगे क्या, क्या समझाएंगे दूसरे को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो नॉलेज के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताऊं कि नॉलेज कैसे लिया जाता है। नॉलेज यानी क्या, ट्रेड्स की क्वालिटी में नॉलेज क्या, और मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं कि हाँ यही सही है। आपके पास क्या प्रूफ है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट,
हाउ कुड यू से दैट व्हाटसोएवर द इन्फॉर्मेशन यू शेयर विद अस इट हैज़ सम वैलिडिटी? येस, आई विल प्रूव इट, मैं प्रूव करूँगा आपको। तो नॉलेज के पार्ट में हम एक बात करते हैं इसमें। सबसे पहले नॉलेज हम कैसे करते हैं, एक्वायर कैसे करते हैं? ऑडियो मोड हो गया, वीडियो मोड हो गया आपका, रीड एंड राइट मॉडल हो गया, और लास्ट में आपको बताऊं किनेस्थेटिक, जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच। किनेस्थेटिक अप्रोच का सबसे ज़्यादा यूज़ मैं लेता हूं ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए। नॉलेज का सबसे एंड पार्ट है किनेस्थेटिक, इसका मैं यूज़ करता हूँ। किनेस्थेटिक अप्रोच कहेंगे कौन सी शब्द बता दिया, ऐसे हार्ड कुछ बता दे रहे हैं इसलिए कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों मान लें? मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा, प्रूवन एग्जाम्पल्स बताऊँगा। किनेस्थेटिक अप्रोच वो होता है जो आपके अपने मिस्टेक्स से आप सीखते हैं। किनेस्थेटिक अप्रोच वो होता है जो आपको किसी जिम्मेदारी को देकर आपको अपनी क्वालिटी को अर्न करने की बात कहता है। ये नहीं कहता है कि आप कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली है, ऐसा सीखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इसमें कहा जाता है, इसमें देखिए इसका मॉड्यूल क्या है। इसमें मान लेते हैं क्लास का एक मॉनिटर है, और मैं अगर कहूँ कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और इसके बाद जो है जब भी मैं आऊँगा क्लास शांत रहनी चाहिए, मैंने सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिया। देखिए इंस्ट्रक्शन पास सही होना चाहिए, यानी कि आपका जो है इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जा रहा है और आप जिस सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं वो आपका ट्रेड कैसे डेवलप कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लास में मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं और एक लेवल पे एक कैंडिडेट को मैंने कहा, जिसको मैंने देखा कि इसकी कैपेसिटी ठीक है, इसमें ट्रेड्स डेवलप करना चाहिए, सिलेक्शन हो सकता है। तो कैसे सब्जेक्ट करते हैं कि आप मॉनिटर हैं क्लास के और आप काम करिए, मैं जब भी आऊँगा तो हर एक कैंडिडेट का जो है बैकलॉग पुराना लिखा हुआ चीज़ याद होना चाहिए और क्लास शांत रहनी चाहिए। मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप लीडरशिप दिखाइए, मैंने उसको ये नहीं कहा एकेडमिक स्किल्स दिखाइए, मैंने इसको ये नहीं कहा कि सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाइए, फ्रेंडली बनिए। मैंने सिर्फ कहा ये चीज़ होना चाहिए, 2 ही चीज़ बोला। कहा कि ये सर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो घर में जाएगा और कहेगा कि ये मेरे को लड़कों को बोलना है, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो सबसे पहले मेरे को कन्विंस कैसे करूँगा? कन्विंस के ऊपर काम करेगा वो। नेक्स्ट, ये बैकलॉग की बात की, अगर किसी ने बैकलॉग पूरा नहीं किया होगा तो वो उसको मैं कैसे हेल्प करूँगा? तो अपना बैकलॉग पूरा करेगा, यानी कि उसका एकेडमिक स्किल्स बढ़ेगा। देखिए मैं प्रूवन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इसमें, मान लेते हैं अगर मैं कह रहा हूँ सभी लोग शांत होने चाहिए, एक लीडरशिप का डायमेंशन है, तो शांत होगा जब आपकी कैपेसिटी होगी तभी तो होगा। मैंने हर बार देखा है इसमें, जब भी किसी सब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ, ये सारे डायमेंशन जिसको किनेस्थेटिक अप्रोच कहते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस ऐसा देना जिसमें अपनी क्वालिटी को वो खुद अर्न करे, और 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो क्वालिटी उसका रिटेन हो जाता है। श्योर एंड सर्टन बात बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि नॉलेज के फैक्टर में ऑडियो, वीडियो, रीडिंग, राइटिंग ये बहुत बेसिक पार्ट है इसमें, इससे आपका ट्रेड नहीं डेवलप हो रहा। लेकिन इसका जो लास्ट अप्रोच है, किनेस्थेटिक अप्रोच है, सीखने का तरीका जो ट्रेड जो है, इस अप्रोच से आप जो है इस चीज़ को समझाइए नहीं, उसकी जिम्मेदारी दे दीजिए और उसका आउटकम के लिए उसको कंपेल कर दीजिए। नहीं, दैट इज़ टू बी डन ओनली। आप देखेंगे उसका अप्रोच जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन बेस है वो खुद अर्न करेगा इसमें, और बाद में उसकी ट्रेड की अर्निंग होगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग आगे कहते हैं इसमें कि सर मैंने ये चीज़ सीखा है इसमें, मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये चीज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कैडेट्स जो होंगे मेरी बात को सुन रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि अच्छा ये काम इसलिए हो रहे थे, मुझे पता है इस बात। और बाकी जो पहली बार आप में से जुड़ रहे हैं इसमें, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये काम को किस तरीके से कराया जाता है। यानी कि हम नॉलेज का जो बेसिक पार्ट ले रहे हैं उसमें आपके ट्रेड्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्किल्स के बारे में। 3 फैक्टर होते हैं जिससे हम ट्रेड्स को डेवलप कर सकते हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप किनेस्थेटिक फैक्टर से अपने ट्रेड को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड को, अपने एकेडमिक स्किल्स को, इंटेलिजेंस फैक्टर को, लीडरशिप डायमेंशन को यहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं। और फोकस कर रहे हैं तो आप अगर थोड़े से बिलो एवरेज हैं तो आपको एक मौका मिल रहा है जिसमें आप इसको अबव द एवरेज या एवरेज में भी लेके जाए। मैं यहाँ पर उन लड़कों के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वालिटी आप में नहीं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता कि सिखाया जा सकता था, माई डियर कैडेट्स, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, फिर आपकी ज़रूरत क्यों? इंडिया का सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जो एनडीए के लिए बना है इसमें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो भी इसके कैडेट्स हैं मुझे यकीन है वो मेरी बात से समझ रहे होंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपकी ज़रूरत क्यों है उनको? क्योंकि यही अप्रोच उनके पास नहीं, क्योंकि सब लोग अपने कंफर्ट लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी ऑडियो है, वो भी वीडियो है, वो भी रीड एंड राइट है। लेकिन आप मुझे बताइए उन स्कूल्स में कितने लड़के जो है स्कूल प्रीफेक्ट बने,
हाउस प्रीफेक्ट बने, लिमिटेड बने, वहाँ पर भी स्कार्सिटी है, क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज़ है जिसको कमाना पड़ता है ना आपको। तो वो अगर नहीं कमा पाए तो आपके पास ऑप्शंस कंट्री ने दिए कि नाउ यू शो मी दैट दीज आर द प्रेजेंट क्वालिटी इन यू, ऑन दैट बेसिस योर रिकमेंडेशन इज टू बी डन। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हम अभी नॉलेज फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं स्किल फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए स्किल फैक्टर क्या होता है, हम ट्रेड्स के क्लास में, ट्रेड्स यानी कि 15 OLQs का जो ट्रेड होता है, इसको हम कैसे डेवलप करें और क्या क्या करें जिससे डेवलप हो जाए। नॉलेज का पार्ट खत्म हो गया, हम बात कर रहे हैं स्किल्स के लिए। स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स वो चीज़ होती है जो किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डेवलप की जाती है। स्किल्स आर दोज विच आर टू बी डेवलप्ड फॉर सर्टन प्रोस्पेक्टिव्स और ऑप्शंस। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, स्किल्स किसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए होता है। यानी कि आपने स्किल्स में एक वर्ड सुना होगा, बहुत सारे वर्ड हैं, मैं एक दो वर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ आपको। स्किल में एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स आप मुझे बताइए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आपके इंटरव्यू का एक पार्ट है? आप कहेंगे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे तो बहुत सारे लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन इज ए स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल है तो क्या इसको सुधारा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस करें, सुधर जाएगा। तो क्या ये आपकी पहचान से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन सिलेक्शन के लिए, ट्रेड्स के लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज द पार्ट थ्रू विच यू आर गोइंग टू मेक योर आइडेंटिफिकेशन वेरी क्लियर। ये वो पार्ट है जिससे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है स्किल्स ये आपके अंदर नहीं होने के बाद भी आप डेवलप करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। आप मुझे बताइए इसमें कि बहुत सारे जो कंपनीज चल रही हैं, इसमें बहुत सारे जो MDs हैं, इसमें CEOs हैं, क्या उन्होंने SSB पास किया है क्या ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं। उनके पास वो क्वालिटी नहीं भी होगा तो रेगुलरली प्रैक्टिस में वो क्वालिटी को अचीव कर ले रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सीख ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट स्किल्स। जब आप कोई टीम में काम कर रहे होते हैं और रेगुलर काम कर रहे होते हैं तो ये स्किल्स आपके पास आ जाती हैं। आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और इस तरह से ये क्वालिटी फैक्टर आपकी अपग्रेड होती हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कैसे सुधारा जाए, हमारा फोकस तो इसी पे है ना। मैं आपकी असेसमेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 OLQs, हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू डेवलप इट। सभी को पता है कि ये 15 क्वालिटी कौन सी होती है, लेकिन ये क्वालिटी को मुझे ऐसा चाहिए, इसमें ये क्वालिटी नहीं है, सभी को पता है, लेकिन डेवलप कैसे करें नहीं पता है, कम को पता है। और कैसे डेवलप करें इसी में वो कंफ्यूज रहते हैं। और इस बात में कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल कैरियर में ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं, रिटन तो पास हो जाए उसके बाद तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसके बाद तो मैं ये कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वो 2 महीने में पास कर लेते तो कोई भी कैडेट जो है अपने घर से दूर यंग एज में मिलिट्री सैनिक स्कूल में क्यों जाता, 2 महीने में अच्छे से ट्रेनिंग करके पक्का फौजी बन जाता। हम बात कर रहे हैं हाउ टू डेवलप ट्रेड्स में स्किल्स के बारे में। स्किल्स जिसको आप अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल में चेंज कर सकते हैं, ये चेंज होने वाली चीज़। कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके पास नहीं है, आपने सीखा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो क्लियर नहीं होगा। तो हम अभी तक अपने ट्रेड्स में भी बेसिक पार्ट में जा रहे हैं, नॉलेज पार्ट में चले गए, जिसमें कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट समझा है इसमें किनेस्थेटिक अप्रोच को। दूसरा स्किल्स में जा रहे हैं। स्किल्स में वो चीज़ें हैं जो कि आपके एक्टिविटीज़ के ग्रुप में अगर आप रखें तो आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पर मैं पूरा फोकस करना चाहूँगा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। आपकी एक्टिविटी, आपकी, अगर आपका जो ट्रेनर है अगर आपको इस चीज़ में एंगेज करने की कैपेसिटी रखता है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा बताइए, टीचिंग भी तो एक स्किल्स है। कोई पैदा होगी ट्रेट लेकर आता है क्या? नहीं लेकर आता है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी स्किल्स जो कि हमारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ में जाती हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये स्किल्स क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि हम इसको एक ऑब्जेक्टिव के साथ डिफाइन करके सीख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रेट। ट्रेट जिसको हम शील गुण कहते हैं, व्यक्तिगत पहचान, नेचर, प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसी की बात होती है 15 OLQs की। देखिए, लर्निंग मेथडोलॉजी में हमने तीसरे बार में पढ़ा है इसमें
और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। हम स्किल्स में नॉलेज ही तो सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए डिस्कशन में बैठा दिया आपको और कहा कि चलिए आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर बात करनी है, आपको इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात करनी है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम कुछ भी बोल दें क्या? इसमें नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड ना। तो स्किल के लिए भी तो बेसिक नॉलेज तो यहाँ से चाहिए ना। उसमें हम अपने ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए कैसे जोड़े खुद को? तो सबसे बेस हो गया नॉलेज, उसके बाद स्किल्स हो गया। स्किल्स का नहीं, रेगुलर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके उसकी रेगुलर प्रैक्टिस विथ एक्टिविटीज़ के साथ करें। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स जो है आपकी ये स्किल्स के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। स्किल्स जो होता है वो आप जब तक किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एम टारगेट करते हैं तभी तक प्रेजेंट है, उसके बाद वो आपकी डिमिनिश और छूट सकती है। लेकिन ट्रेड्स आर ऑलवेज एंड एवर प्रेजेंट विथ यू। ट्रेड्स आर द नेचुरल पार्ट विच आर प्रेजेंट विथ यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15 ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। आर्म फोर्सेस को 15 चाहिए। तो ये ट्रेड जो है स्किल्स के साथ ही डेवलप होती। जब तक आपके पास स्किल्स इन्फीरियर हैं, ट्रेड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। ट्रेड्स के डेवलपमेंट के लिए स्किल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जब हम ट्रेड्स और स्किल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके डिफरेंस को समझ जाए। सबसे पहले ट्रेड्स आर नेचुरल, स्किल्स आर विथ सर्टन रीजंस दे आर डेवलप्ड। नेक्स्ट, skills can be off the screen, can be out of your mind, can be out of your behavior with certain time period, but traits can't be. skills कुछ समय के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस शेड्यूल में ना हो या उसको आप कुछ ऑब्जेक्टिव में नहीं लेके चल रहे हैं तो वो आपसे वो हट जाएगा। लेकिन आपका ट्रेट जो है वो कभी नहीं हटता, वो आपका अपना व्यक्तिगत पहचान होता है। इस आधार पर अगर मैं आपको बात कहूँ कि फिर कैसे ट्रेंड करें, तो मैं आपको एक श्योर एंड सर्टेन एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स इससे बेनिफिटेड हैं इसमें। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपने सुना होगा कि एक कैंडिडेट जो है 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार में सिलेक्शन हो रहा है, इसमें 7 बार में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी नहीं थी तो क्या क्वालिटी सीख ली क्या उसने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा ज़रा इसमें। मैंने भी ये क्वेश्चन जो है अपने एसएसबी बोर्ड में जो है हमारे उस समय राम बाबू थे, मेजर राम बाबू थे ये, उनसे मैंने ये क्वेश्चन अपने जीटीओ टास्क में पूछा हुआ था कि सर एक्चुअली इफ़ द बोर्ड इज़ वेरी मच कन्फाइंड विद द क्वालिटीज़, सो इफ़ द क्वालिटी इज़ प्रेजेंट, सो वाई द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, एंड इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन वाई ही इज़ सेलेक्टेड आफ्टर सम टाइम और सम एंट्रीज। अगर क्वालिटी है ही नहीं तो उसका एक बार रिजेक्शन तो हमेशा रिजेक्शन होना चाहिए, और क्वालिटी अगर सीख ली जाती है इसमें तो ज़ाहिर सी बात है फिर एसएसबी उसको क्यों नहीं सिखा लेता? छोटी सी तो बात है इसमें। बड़ा अच्छा आंसर दिया उन्होंने। उनका आंसर था इसमें, वी आर ओनली सेटअप, एसएसबी सिर्फ बना हुआ है, वो क्वालिटी एवरेज में है कि नहीं, बस इसीलिए वो आपका काम है कि वो क्वालिटीज़ आप हमारे पास लेके आ रहे हैं कि नहीं। तो हम ये ट्रेड्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये ट्रेड्स आपके स्किल की रेगुलर प्रैक्टिस पर ही बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें कम हैं, अगर वो स्किल्स के थ्रू आउट उसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम इसके ट्रेड्स पार्ट को अचीव कर सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में समझाने के लिए कहता हूँ कि आप स्किल पार्ट को अपनी हॉबीज़ बनाइए। ट्राई टू मेक इट योर चॉइस पार्ट, डू नॉट टेक इट एज द कंपल्शन पार्ट। कैडेट्स को ट्रेन करते समय मैंने बहुत सारे कैडेट्स को ऐसा देखा है इसमें कि वो उनका बिहेव फॉर्म सामने देखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन है, और ऑफ द स्क्रीन जाने के बाद उनका बिहेव पैटर्न बदल जाता है। ऐसे समय में वो उनका इंटरेस्टेड पार्ट दिखाने के लिए है, वो एक्चुअल पार्ट नहीं है। जो भी कैंडिडेट सीरियस एग्जामिनी है इसके लिए ध्यान रखना चाहिए सारे स्किल्स पार्ट को वो अपने ट्रेड्स पार्ट के साथ उसकी हॉबी पार्ट मान ले कि इट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई। मेरे को जो बताया गया है ना, ये मेरा चॉइस पार्ट है, क्योंकि कंपल्शन काम नहीं करता यहाँ पर। अगर आप स्किल्स की प्रैक्टिस हॉबी पार्ट में करें, अपना चॉइस पार्ट में, हॉबी मतलब चॉइस पार्ट में करें, तो ये आपके ट्रेड्स में कंसीडर हो जाएंगे और बाद में आपका नेचुरल कंपोनेंट बन जाएगा। एक बात बताइए, फ़ौजी ऑफिसर भी होता है, एक सिपाही भी होता है। फ़ौजी में एक डिसिप्लिन क्वालिटी ले लिया हमने, सिपाही में डिसिप्लिन क्वालिटी, डिसिप्लिन नहीं तो क्या सिपाही नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन लंबा समय फ़ौज में नौकरी करेगा तो उसमें डिसिप्लिन तो आ जाएगा ना। तो ये कहा गया है उसमें, इसका अर्न पार्ट उसका चॉइस पार्ट हो गया। अब वो घर में भी जाएगा तो अनुशासन ही चाहेगा, वो इनडिसिप्लिन बिहेव नहीं करेगा, उसका बिहेव पैटर्न बदल जाता है क्योंकि उसने अपना चॉइस पार्ट बना लिया। तो हम अपने स्किल्स को, जो हमारे स्किल्स हैं, उनको अगर हम अपना चॉइस पार्ट बनाकर उसकी हैबिट में प्रैक्टिस करेंगे, तब
हमारी OLQs एवरेज लेवल और उससे ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ट्रेड्स तो ना ही आप उसको ऊपर कर सकते हैं ना ही नीचे कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते मैं थोड़ा कम जिम्मेदार हूँ ज़्यादा जिम्मेदार, वो तो नेचुरल सी पार्ट। मैं बात कर रहा हूँ कैसे बढ़ाएं, तो आप अपने स्किल्स पार्ट की रेगुलर प्रैक्टिस और हॉबी बनाइए। मैं रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हॉबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस आप किसी इंस्टीट्यूशन में टीचर के सामने करते हैं, और हॉबीज़ आप अपने आइसोलेशन में खुद अकेले रहकर उसको आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप अगर अपने स्किल्स की एक हॉबी पार्ट हॉबी लिस्टिंग में बना लें और मान लें कि नहीं मैं ऐसा हूँ। आपको एक बात पता होगा, अगर किसी झूठ को 100 बार भी बोला जाता है तो वो झूठ भी सच हो जाता है। आपके अंदर क्वालिटी कोई बिलो एवरेज है तो आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करिए, आपके अंदर वो क्वालिटी रिटेन्ड हो जाएगी। एंड रिपीटेशन इज द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, रिपीटेशन इज द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी। और फिर ये ट्रेड का ऑरिजिन होता है। इसमें समय लगता है डियर, इसलिए रिटन प्रोसेस के साथ या आपके पास अभी जो समय है उसके साथ अपने नॉलेज, स्किल्स और ट्रेड्स पार्ट को ज़रूर एसोसिएट करें। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेड्स के ऊपर, अलग अलग डिवीज़न और उसके एग्जाम्पल्स, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करने वाला हूं। तो आप इससे जुड़ जाइए। इसमें आप देखेंगे इसमें ट्रेड्स को कैसे प्रैक्टिकली मैंने प्रूव किया और कैसे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं उनकी मैं लिस्टिंग भी बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और कोई डाउट होगा तो आप इसको मेरे से क्लैरिफाई करिएगा इसमें। और जहाँ पर भी सेक्शन कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं आप इसमें, उसको आप क्वेश्चन भेजिए मेरे को। और दूसरा, इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको हमें किस तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हैबिट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप ना एक रिटेन्ड पार्ट बना लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, रिपीटेशन इज़ द रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी रिटेंशन ऑफ क्वालिटी इज़ द प्रेजेंट क्वालिटी इन यू। ऑन दैट बेसिस आप इस सेगमेंट में पास हो सकते हैं। उम्मीद है आपको